औरंगजेब आलमगीर बरसगीर की तारीख का एक अजीम और मुतनाज़ हिक्मरान था। इसका पूरा नाम अबू मुज़फ़र माहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। वो मुगल सल्तनत का छठा फरमानरवा था जो 1618 से 1707 तक तकरीबन 50 बरस तक हुकूमत करता रहा। इसकी हकमरानी न सिर्फ मुगल सल्तनत की वसअत का ज़माना थी बल्कि उसके ज़वाल की इब्तिदा भी उसी के दौर में हुई। इब्तिदाई जिंदगी औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को गुजरात के इलाके दहाद में पैदा हुआ। उसके वालिद शहनशाह शाहजहां और वल्दा मुमताज महल थीं, जिनके नाम पर मशहूर ताजमहल तामीर किया गया। बचपन ही से औरंगजेब ज़हीन, संजीदा और मजहब से गहरी दिलचस्पी रखने वाला था। उसने अरबी, फारसी, फ़िक़्ह और शरीयत की तालीम हासिल की। दूसरे मुगल शहजादों के बरअक्स वो सादा जिंदगी, इबादत और दयानतदारी को तरजीह देता था। इक़्तिदार की जदोजहद शाहजहां के 4 बेटे दाराशकुआ, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे। दाराशकुआ शाहजहां का पसंदीदा बेटा था, लेकिन औरंगज़ेब ने तदब्बर, सियासत और क़ुव्वत से अपने मुखालिफिन को शिकस्त दी। 1618 में उसने दाराशकुआ को शिकस्त देकर कत्ल कराया और अपने वालिद शाहजहां को कैद करके तख्त दहली पर कब्जा किया। हुकूमत का आगाज औरंगजेब ने सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए इब्तिदा में सख्त फैसले किए। वो एक दीनदार, मुत्की और उसूल पसंद हुक्मरान था। इसने शराब, मूसीकी और गैर इस्लामी रसूम पर पाबंदी लगा दी। दरबार में गाने बजाने पर मुमानात थी। इसके दौर में इस्लामी कवानीन यानी शरीयत को नाफिज किया गया और फतावी आलमगीरी के नाम से एक जामा फ़क़ही कानून मुरत्तब करवाया, जो आज भी इस्लामी कानून की एक अहम दस्तावेज है। फतूहात और जंगें। औरंगजेब एक बेहतरीन सिपाह सालार था। इसने दुकन के इलाकों पर हमले किए और बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर और दीगर जनूबी रियासतों को मुगल सल्तनत में शामिल किया। इसके दौर हुकूमत में मुगल सल्तनत का रक़बा तकरीबन पूरे बरसगीर पर फैल गया। ताहम इन जंगों ने सल्तनत के खजाने को कमजोर कर दिया। उसे मराठों के खिलाफ सब से ज्यादा मुश्किलात पेश आए। शिवाजी और उसके बाद के मराठा सरदारों ने मुगल फौज को कई बार मुश्किलात में डाला। दक्कन की महमात में औरंगजेब की जिंदगी के आखिरी 20 साल गुजर गए, लेकिन मुकम्मल फतह हासिल न हो सकी। इंतजामी पॉलिसियां। औरंगजेब एक आदिल मगर सख्त हुक्मरान था। इसने रश्वत और बदआनवानी के खिलाफ सख्त इक़दामात किए। दरबार में सादगी को फ़रोग़ दिया। इसके नज़दीक बादशाहत इबादत की एक सूरत थी, इसलिए वो ज़ाती तौर पर कादियों, गवर्नरों और फौजी अफसरों के फैसले चेक करता। वो अवाम से दौर नहीं था, बल्कि रातों को भेस बदल कर शहर की हालत देखने निकलता। उसने जजिया टैक्स दोबारा नाफिज किया जो गैर मुस्लिम रयाया पर लगाया गया था। इस फैसले ने हिंदू आबादी में बेचैनी पैदा की, जो बाद में सियासी मुखालफत की शक्ल में उभरी। इसके बावजूद कई हिंदू उमरा, वुज़रा और सिपाही मुगल दरबार का हिस्सा रहे। मजहबी रुझान। औरंगजेब की मजहबी जिंदगी बहुत सादा और परहेजगाराना थी। वो कुरान मजीद अपने हाथ से लिखता था और उसके नुस्खे बीच कर अपनी जाती जरूरियात पूरी करता था। वो जाती ऐश व इशरत से नफरत करता था। बादशाह होने के बावजूद उसकी खुराक सादा और लिबास आम था। ताहम बाज मोरखीन ने इस पर मजहबी तासुब का इल्जाम लगाया। उनके मुताबिक उसने कई मंदिरों को मुनहदम कराया और हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाएं। लेकिन कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि ये इक़दामात सियासी नौइयत के थे, मजहबी नहीं। इल्मी और अदालती खदमात। औरंगजेब के दौर में अदालती निज़ाम में नुमायां इस्लाहात की गईं। फतावी आलमगीरी फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद पर तैयार की गई थी, जिसमें हज़ारों इल्मा ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उसने तालीम, अदल और नज़्म व ज़ब्त को मजबूत करने के लिए कई मदारिस और मसाजिद तामीर करवाएं, जिनमें दहली की मशहूर जामे मस्जिद की तकमील भी उसी दौर में हुई। ज़वाल की अलामात। अगरचे औरंगजेब के ज़माने में सल्तनत का रक़बा सब से ज़्यादा वसीआ था, लेकिन दाखिली तौर पर कमज़ोरियां बढ़ती जा रही थीं। इसकी सख्त पॉलिसियों, तवील जंगों और माली दबाव ने सल्तनत की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया। उसके बाद आने वाले हुक्मरान इतने मजबूत और नज़्म व ज़ब्त वाले न थे। आखिरी अयाम और वफ़ात। औरंगजेब ने अपनी आखिरी उम्र दुकन के इलाके अहमदनगर में गुजारी। वो मुसलसल मरहटों से बरसरे पेकार रहा।
3 मार्च 1717 को वो 29 साल की उम्र में वफात पा गया। उसने वसीयत की थी कि उसकी तदफीन सादा तरीके से की जाए और उस पर ज्यादा खर्च न किया जाए। उसे खल्दाबाद, दला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में दफन किया गया, जहां उसका मजार आज भी सादगी की मिसाल है। विरासत और असरात। औरंगजेब का दौर एक मतजाद दौर था। एक तरफ अदल, ईमान और दियानत की मिसाल, दूसरी तरफ सख्ती, जंगें और मुखालफत। उसने मुगल सल्तनत को बज़ाहिर मजबूत किया मगर अंदरूनी तौर पर कमजोर कर दिया। उसके बाद मुगल सल्तनत तेजी से जवाल पजीर हुई और बिलाखिर अंग्रेजों के हाथों खत्म हो गई। तारीख के कई मौरखीन उसे एक नेक, इबादत गुजार और फरद शनास बादशाह मानते हैं, जबकि कुछ उसे सख्त, गिर और गैर लचकदार हिकमरान करार देते हैं। लेकिन इस में शक नहीं कि औरंगजेब आलमगीर एक अजीम मुंतजम, बहादुर सिपाही और पुराज़म इंसान था जिसने अपनी जिंदगी उसूलों के मुताबिक गुजारी। औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह था जिसने मुगल सल्तनत को अपने उरूज की अंतहा तक पहुंचाया, मगर उसके बाद यही सल्तनत कमजोर होना शुरू हुई। इसकी दीनदारी, आदल और सादा तर्ज जिंदगी आज भी मिसाली समझी जाती है।